अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप दोस्त? ठीक हैं, खैरियत से हैं? ये जी मैंने आड़ू का पौधा लगा दिया अपने लान में। लास्ट ईयर जो मेरा आड़ू का पौधा खुश्क हुआ है ये इस मैंगो की जगह पे था, इस जगह पे। तो आज से मैंने जो फलदार पौधे हैं उनके प्लांटेशन का जो है वो आगाज़ कर दिया है। तो इस जगह पे मेरे इंग्लिश गुलाब थे, तो इंग्लिश गुलाब भी ख़त्म हो गए हैं। अब मैंने इसके नीचे गहरा खड्डा लगाया है, नीचे जो है वो नरम और बुरबरी मिट्टी रखी है। उसके बाद जी ये आड़ू का पौधा लगा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बाद जो बाकी पौधे पड़े हुए हैं वो भी लगाएंगे, वो सामने पौधे रखे हुए हैं हमने। तो बाकी पौधे जैसे लगाते हैं वो भी आप दोस्तों को बताते हैं कि इनके लगाने का तरीका क्या क्या है। लेकिन मौसम बड़ा प्यारा है जी, इस मौसम में जो पौधे हैं वो आपके चल जाएंगे। बाहर का मौसम है। अरे पानी लेके आ, पाइप लेके आ। अब इसको लगाने लगे हैं जी पानी। इधर लेके आ। अच्छा, आप दोस्तों को एक चीज़ और बतानी थी, ये सब्ज़ इलायची के पौधे हैं। ये हम किसी जगह गए हुए थे तो शोरकोट के एरिया में हमारी एक जगह पे मीटिंग थी और पिकनिक पार्टी थी। तो वहाँ से ये पौधे जो है उन्होंने लगाए हुए थे। तो उन्होंने वहाँ के जो हमारे मेज़बान थे जनाब असमतुल्लाह परवाना साहिब, उन्होंने ये पौधे मुझे गिफ्ट दिए हैं। ये मैंने कुछ पौधे इधर लगा दिए हैं, इधर लेके आऊँ, और दो पौधे मैंने ये लगा दिए हैं। अच्छा, इनके लगाने का तरीकाकार ये है कि इनको हमेशा खुश्क और सायादार जगह पे लगाया जा सकता है। ओपन एरिया या सनलाइट में ये बिल्कुल भी ग्रो नहीं करते। हमेशा इनके नीचे जो है वो ज़मीन खुश्क होनी चाहिए, ऊपर से हल्की फुल्की इन्हें नमी मिलती रहे। और किसी भी दरख्त या किसी भी पौधे के नीचे आप इन्हें लगा सकते हैं। साए वाली जगह पे ये ग्रो कर जाएंगे, अगर आप सनलाइट में लगाएंगे तो फिर वो ग्रो नहीं करेंगे। दूसरा एक चीज़ आप दोस्तों को बताता चलूँ कि ये इनकी जो शक्ल है मिलती जुलती या मुशाबत ऐसी है जैसे ये लिली प्लांट होते हैं। बाज़ दफ़ा जो अदरक लगी होती है उसके पौधे भी ऐसे होते हैं। इसके अलावा जो हमारी हल्दी होती है उसके पौधे भी ऐसे होते हैं। नीचे ये नई नई गांठें बनती है, गांठों से फिर ये नन्हे नन्हे से पौधे जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पाक के घर में पूरी यकीन है और उम्मीद है कि ये पौधे मेरे इंशाल्लाह ग्रो कर जाएंगे। मैं इनकी केयर करूँगा। अच्छा, ये मुझे क्यों उम्मीद है कि मेरे इलायची के पौधे क्यों ग्रो कर देंगे? बेटा उधर इलायची में रखो बन। क्योंकि ये आप देख सकते हैं, आप शायद ये दोस्त ये चीज़ नहीं पहचानेंगे। ये है जी सेब का पौधा है जी मेरे पास। और इसे वैरायटी उन्होंने बताई थी, ये नहीं पता मुझे कि कौन सी वैरायटी है। मेरा यूँ समझ के नाम मेरे जहन में नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास लास्ट ईयर 6 माह पहले मैंने लगाया था और 6 माह में इसकी नई प्रूनिंग यहाँ से स्टार्ट हो गई है। ये देख सकते हैं, इंशाल्लाह ये ग्रो कर गया तो वो भी करेंगे। इसके अलावा आप दोस्तों को बताता चलो कि ये बादाम का पौधा जो मैंने घर में खुद फ्रिज में रख के 3 माह इसकी मैंने केयर की थी। 3 माह केयर करने के बाद फिर मैंने इसे शिफ्ट किया था और 3 माह मैंने इसको फ्रिज में रखा था और एसी वाले रूम में रखा था जब ये ग्रो हुआ था। तो बादाम का पौधा उगाने के लिए ये है कि आप उसे ठंडी जो एनवायरनमेंट है वो ठंडा दें, जो माहौल है आप उसे ठंडा दें। और इसे अंधेरे में जितना रखेंगे ये अंधेरे में ग्रो करता है। ग्रो क्या करता है, इसका जर्मिनेशन ही अंधेरे में होता है और ठंडी जगह पे होता है। मैंने फ्रिज में रख के इसको ग्रो किया था जी। फ्रेंड्स, जब भी आपने कोई पौधा लगाना हो उसका गहरा खड्डा लगाएं। खड्डा लगाने के बाद उसको जो है वो गहराई तक ले जाएँ, उसमें नरम और भुरभुरी जो मिट्टी है वो डालें। तो उसके बाद ही पौधे को लगाया जा सकता है। मैं ये अभी खड्डा लगाने लगा हूँ, इसके बाद आपको दिखाता हूँ। जी फ्रेंड्स, आपने देखा कि जैसे ही नीचे थोड़ी सी गहराई में मैंने खड्डा लगाया है तो नीचे से भुरभुरी माशाल्लाह बड़ी मेरा और दरखेज़ जो है वो मिट्टी निकली है। इस तरह का आप खड्डा लगाएं। खड्डा लगाने के बाद जनाब फिर उसमें आप पौधा लगाएं। इंशाल्लाह वो पौधा आपका रुकेगा नहीं, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। इस तरह से ज़मीन उसे नरम दे दें। अब इसमें हमने पौधा लगाना है जी आलू बुखारे का। तो अब मैं आलू बुखारे का पौधा निकाल के लाता हूँ, वो लगाते हैं इंशाल्लाह। अच्छा व्यूअर, जब भी आपने थैली वाला पौधा लगाना है उसकी थैली मुकम्मल उतारने की ज़रूरत नहीं है। बस ये नीचे से उसकी थैली को फाड़ लें ताकि उसकी जो जड़ें हैं वो गहराई में जा सकें। बस इतना सा। अब इसकी ये जड़ें हैं, जैसे ही इसे नीचे से नरम ज़मीन मिट्टी पानी मिलेगा ये नीचे इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और पौधे को हमेशा रुख देख के लगाया जाए, मीन्स के सीधा उसका रुख होना चाहिए। अब ये पौधा थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा है तो मुझे इसका रुख ऐसे चेंज करना है।
इस शक्ल में लगाने से ये पौधा बिल्कुल सीधा हो गया। बिस्मिल्लाह। जी व्यूअर, पौधा हमने लगा दिया, आप इसको भी पानी लगा रहे हैं। इस तरह से आपने कोई भी पौधा लगाना हो बाहर के मौसम में, आप इस तरह से लगाएं, इंशाल्लाह लज़ीम वो पौधा आपका ग्रो करेगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। एक काम और करना है कि जब 2-3 दिन गुजर जाएं तो फिर इसका ये जो तना है, तने के साथ आपने मिट्टी रख देनी है थोड़ी सी, कि पानी जो है ये तने से बाहर जो है वो ज़मीन में जज्ब हो। इतनी सी आपने मिट्टी लगा देनी है ताकि कोई स्ट्रेस या फंगस वगैरह का मसला ना बने। पौधा वही ग्रोथ अच्छी करता है जिसके तने से पानी जो है वो थोड़ा दूर फासले पे रहे। तो आप दोस्तों ने भी यही काम करना है कि अगर आपने पौधा लगाना है तो तने के साथ थोड़ी मिट्टी रखेंगे ताकि पौधा जो है बिरोनी साइड से पानी जब हो और उसी पानी को जो है वो अपनी खुराक बना के इस्तेमाल करें। व्यूअर, ये है जी जापानी फल का पौधा। अब हम लगाने लगे हैं जी जापानी फल, और इसका रुख भी हमने देखना है। थोड़ा सा ये वाला रुख इसका बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कोशिश करें कि इसकी साइडों पे भी जो है वो नरम मिट्टी डाला करें, जो ज़मीन की गहराई से निकलती है नरम मिट्टी। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जापानी फल का पौधा, और माशाल्लाह से इसकी प्रूनिंग आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त प्रूनिंग है इस पे। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, हमने दूसरा आड़ू का पौधा है वो भी लगा दिया माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई जानी, ला खड्डा डूंगा करके फुल। शाबाश शाबाश शाबाश। चलता है पता तेरा, पाइप रख के उरा आ जा, उत्थे कीड़े ने। वड्डा माली तू, ऐ साडा जी वड्डा माली है, माली दी पोजीशन देख लो। की फिर करी गंदा बच्चा। खड्डा तेरा चुराई अच करो यार, अगले मस्कीन नूं बचावी वाल पाम नूं। अपनी आई नाल ते उन्हें पता नहीं कदों जाना वे, ते तेरी आई नाल अज ही चला जाएगा। फ्रेंड्स, ये कुछ दिन पहले मैंने इसकी अपने फालसे के पौधे की कटिंग कर दी थी। अब इस पे माशाल्लाह ये फ्रूटिंग आ रही है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ये नई फ्रूटिंग आ रही है इस पे फालसे पे। हमारा माशाल्लाह से सबसे बड़ा प्लांट, सबसे बड़ा पौधा है खुबानी का। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। एक मिनट यार, एक मिनट। थोड़ी सी मिट्टी इसके नीचे डालना, थोड़ी सा इसको ऊंचा कर लें, और बस माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। छोड़ना, ये सीधा है, बस अब डालते जाओ मिट्टी। हाँ सीधा है यहाँ पे। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। एक ये खुबानी, ओ आड़ू। अच्छा आड़ू ला दियो के केड़ा है आड़ू जी? इत्थे सी सुक गया। मैं आख्या कितने पौधा मिलया? 500 लाले ले ते गिरिया ने लाला पीछे टेक दिया। काफी लो मिले। इधर भी पा ना मिट्टी बराबर दी, इधर फेजी होना है वो मिट्टी चौक परले पासों। शाबाश, बड़ी सोहनी वीडियो बना रहे हैं, बड़ी सोहनी। अगो कैमरा एंजॉय है तेरा, सीधी वीडियो बन रही है। बस कर कट दे।